देखिए, राम के नाम पर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रामायण, नमित मल्होत्रा की रामायण। अब इस फिल्म को लेकर के बवाल ये है कि भाई 4000 करोड़ रुपए लग कहाँ रहे हैं। 4000 करोड़ रुपए उस चरित्र को दर्शाने के लिए लगाए कैसे गए हैं, कौन कैरेक्टर कैसा लग रहा है, कौन कैरेक्टर कैसा दिख रहा है। किसी को बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा उड़ गए, किसी को बताया जा रहा है कि वो थोड़े से ना अपने प्रभाव से कम लग रहे हैं। ये सारी बहसें भी चली रही थी कि उधर नीम करोली बाबा, जिनका पूरा जीवन सीताराम सीताराम कहते ही चला गया, वो फिल्म आ जाती है। फिल्म इतनी साधारण तरीके से बनाई जाती है कि हमें देखते हुए लगता है कि हम उस गांव में बैठे हुए हैं। और विशाल चतुर्वेदी, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जिन्होंने पूरा काम किया है इस फिल्म के ऊपर, उन्होंने सभी चरित्रों को इतने एक्यूरेटली दिखाया है कि छोटे से छोटा कलाकार भी आपको लगेगा कि भाई वाह, ऐसी एक्टिंग कोई और नहीं कर सकता था। बहुत सारे लोगों को आजकल आदत पड़ गई है कि बाबा हो तो चमकदार महल होने चाहिए, उसमें VFX होना चाहिए, चमत्कार खूब होना चाहिए। वैसे भी इसमें कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। इसमें जो एक्टर हैं जिन्होंने नीम करोली बाबा का रोल अदा किया है, शोभिनव सत्या, जब ये पहली बार पर्दे पर आते हैं, गेट खुलता है, सामने ये खड़े होते हैं और एकदम से जो ओम की ध्वनि सुनाई देती है, वो आपको ऐसा मंत्रमुग्ध कर लेगी, अपने आप में आपको समेटना शुरू कर देगी कि अब आप उसमें खोते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, हम तो बहता पानी है, कहीं भी रम जाएंगे। सीताराम। फिल्म का पेस भले कितना स्लो हो, कहानी आपको भले कितनी भी साधारण लगे, लोग आपको साधारण लगे, आपको लगेगा कि कैमरा वर्क बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा कोई ग्रांड इसके लिए सेटअप नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी आपको प्रतीक्षा रहेगी कि अगले सीन में क्या होगा, अगले सीन में क्या होने वाला है। तो वो जो चीजें हैं, वो जो बातें हैं, वो जो लोगों ने सुन रखी है नीम करोली बाबा के बारे में, वो सारी चीजें इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है और उसी साधारण तरीके से किया गया है जितना साधारण एक योगी के जीवन को दिखाया जाना चाहिए। मुझे इस वजह से भी ये फिल्म अच्छी लगी क्योंकि मैं अष्टांग योग पर अध्ययन करता हूँ, मैं योग को पतंजलि के स्वरूप से जानता हूँ, मैं उसके अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को जानता हूँ और मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधियों में लेश मात्र भी शक नहीं है। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जिनको कहा गया है वो हनुमान जी हैं। यानी कि अगर कोई साधारण से साधारण मनुष्य जिसको अष्ट सिद्धि नवनिधि का नहीं पता, जिनको योग मार्ग का नहीं पता, जिनको अष्टांग योग का भी नहीं पता, वो कम से कम इतना तो जानते हैं कि भाई हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि थी और केवल है ही नहीं, वो दाता भी हैं उसके, यानी कि भाई वो मास्टर हैं। उनका एक पुजारी है जिनका नाम नीम करोली बाबा है। और जब इसमें उन चमत्कारों की बात आती है कि जब ये बहुत छोटे होते हैं और जब ये पशु पक्षियों से बात कर रहे होते हैं, उनकी बातें समझ रहे होते हैं, जब ये एक विशाल वृक्ष, पीपल के वृक्ष से बात करते हैं और इतिहास के बारे में जानते होते हैं, तब इनके जो उस टाइम पर जो इनके अभिभावक थे, जो इनके मेंटोर थे, वो उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये अष्ट सिद्धि नवनिधियां जो होती हैं इनमें खो मत जाना। और एज इट इज यही बात योग दर्शन भी कहता है और वो कहता है कि योग मार्ग पर चलने से आपको बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं, बहुत सारी निधियां मिलती हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में एक सिद्धि या एक दो निधि आ जाती है और वो फिर वापस संसार में नीचे उतर आते हैं और फिर वो पॉडकास्ट देते घूमते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, वो बाबा नहीं बोल रहे थे कि पॉडकास्ट देते फिरते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। और आज मैं जितने बाबाओं के पॉडकास्ट देखता हूँ या जिन्होंने एक दो काम कर भी दिया है, किसी के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर दिया, कुछ अच्छी बात कह दी, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ भाई, ये योग मार्ग का व्याभिचारी व्यक्ति है, उसने व्याभिचार कर लिया है, वो योग मार्ग पर बढ़ा था, 2-4 उसको पावर्स मिल गई और वो वहीं से नीचे उतर आया। लेकिन यहाँ पर एक 13 साल का बालक जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण, वो उस गुरु को भी छोड़ देता और कहता है कि मैं विरक्त होना चाहता हूं, पूरी तरीके से विरक्त होना चाहता हूं। तब वो विरक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। और जिस प्रकार से एक विदेह स्वामी में, विदेह योगी में भाव होने चाहिए, वो चीजें इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो फिल्म है ना, ये एक अलग मार्ग की मूवी है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर के मत जाना, तुम्हें चमत्कार देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज, वो सारी चीज। देखिए, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, ये अणुओं का, परमाणुओं का संघात है। उसी अणु परमाणु से ये बना है, उसी अणु परमाणु से स्वर्णिम धातु बनी है, उसी अणु परमाणु से हम और आप बने हैं। उन्हीं अणु परमाणुओं के संघात को योगी किसी भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, बिना उस प्रोसेस को फॉलो किए हुए जिसको हमें और आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मुझे पहले ईंख बोना पड़ेगा, मिठाई निकालनी पड़ेगी, फिर वो मिठाई मुझे बेसन में मिलानी या अन्य किसी चीज में मिलानी, फिर उसको तलना, भूनना, चाशनी में डालना, तब मिठाई बनेगी। ये एक पूरा प्रोसेस हुआ। लेकिन योगी जिसने इस पूरी की पूरी प्रकृति को जान लिया है, जो इस पूरे प्रोसेस को जान चुका है, जो ईश्वर की ही भांति, उसी के समकक्ष
इसके क्रियाकलापों को देख पा रहा है। वो बिना प्रोसेस फॉलो किए एक हाथ में मिट्टी लेगा तो उसको जब खोलेगा तो वो उससे मिठाई भी बना सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ये हमारे योग दर्शन में बहुत प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो जितने भी योगी लोग हैं जो योग को, अध्यात्म को, दर्शन को, विदेह जीवन क्या होता है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, उसके भिन्न भिन्न स्वरूप क्या है, वो किस स्वरूप में दिखता है, भगवान के स्वरूप में दर्शन देते हैं, वो सारी चीजें यदि आपको जाननी है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। ये उस योग मार्ग का, ये उस अद्वैत का, द्वैत का, त्रैत का, सबका जवाब देने वाली, जो एक फिल्म के दायरे में समझा सकती थी, वो सब कुछ इसने समझाने का प्रयास किया है। तो मैं तो कहूंगा कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले या ज्ञान मार्ग पर भी चलने वाले सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद में आपको अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के विषय में पता लगेगा। और ये फिल्म यहीं पर समाप्त नहीं होती है, ये फिल्म यहाँ से शुरू होती है और इसके अगले पार्ट में वो सारे हिस्से आएंगे जिनकी आप सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं कि एप्पल के फाउंडर किस प्रकार से मिलने के लिए गए, या उसके बाद में मार्क जुकरबर्ग के साथ में क्या हुआ था, या फिर विराट कोहली का क्या हुआ था। ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं, ये सारे के सारे आपको अगले हिस्से में मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगला हिस्सा तभी आ पाएगा जब हम पहले हिस्से को कम से कम उस सफलता तक पहुंचा सकें जहां तक कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहुंचना चाहते हैं, ताकि वो अगली फिल्म के लिए सरवाइव कर सकें। तो जैसी मेरी अनुभूति थी भाई, मैंने वैसा बताया। अभी मुझे इस फिल्म को और अनुभूत करना आवश्यक है। तो अगर आप भी अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में प्रशस्त हैं तो आप स्वयं भी जाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए और फिर उनको इन सारी सिद्धियों के बारे में स्वयं बैठ करके भी बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय सीताराम।